हेलो गाइस, आज हम सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुमने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही होश में आता है वो देखता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर लोग काफी परेशान हो रहे थे। एक बंदा उससे कहता जल्दी करो और शेल्टर में जाओ। वो बंदा बताता ओस्टानी आर्मी आ रही है। लॉयड घबराता हुआ कहता उन्होंने कहा था कि वॉर नहीं होगी। इसके बाद हम देखते वहाँ पर उसकी मोम भी आ जाती है। वो देखती है लॉयड को चोट लगी है। लॉयड बताता उसने हेलमेट पहना था इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर वो लॉयड को जल्दी घर चलने के लिए कहती है। वो कहती है वो उसके चाचा के पास जा रही है। हम देखते हैं लॉयड उन्हें रोक देता है क्योंकि कल फेस्टिवल है। वो कहती है अभी उसके लिए टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं लॉयड अपना चेहरा घुमाकर देखता है। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं। हम देखते हैं उसकी मोम काफी रो रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वॉर नहीं होगी, लेकिन इस वॉर में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिर लॉयड अपने फ्लैशबैक में बताता है उसके डेड ने कहा था कि हम एक साथ फेस्टिवल मनाएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। लॉयड खुद से कहता मैं भी झूठा हूँ। उसने झूठ बोलकर उसके डेड से पैसे मांगे। एक बार जब डेड घर आ जाएंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगा। अचानक से धमाका होता है। फिर लॉयड अपनी मोम के पास चला जाता है। उसकी मोम कहती है सब ठीक है, चिंता मत करो। वो रोते हुए कहता कि वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा खेलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते लॉयड फिशिंग कर रहा था। उसने एक फिश भी पकड़ी थी। हम देखते वो उसे अपनी मोम के पास ले जा रहा था, लेकिन अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं। वो एक सेफ जगह पर बैठा था। अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड भागने लगता है। एक बंदा उससे कहता है वापस आ जाओ, ये अभी भी खतरनाक है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो अपनी मोम के पास जाता है। वो देखता है उसके घर के ऊपर बॉम्ब गिर गया था। फिर ये देखकर वो बहुत रोता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड बड़ा हो चुका था। वो बताता उसके पास बहुत सारे रीजन थे। यहाँ पर वो आर्मी में शामिल हो चुका था। फिर आगे हम देखते एक बंदा उसके पेपर चेक कर रहा था। वो आदमी समझ जाता है कि लॉयड की एज ज्यादा है। लॉयड बताता कि वह सिर्फ 18 साल का है। दरअसल वह झूठ बोल रहा था और इस तरह से लॉयड आर्मी में शामिल हो गया। आगे हम देखते लॉयड अपनी ड्यूटी कर रहा था। उससे किसी की आवाज आती, फिर वो फायरिंग शुरू कर देता है। फिर हमें पता लगता है वो फ्रेंकी था। फ्रेंकी रोते हुए कहता है मेरे को गोली मत मारो। फिर लॉयड उससे कहता है तुम एक उस्तानिया सोल्जर हो है ना। फ्रेंकी उससे कहता है मेरे पास कोई हथियार नहीं है। फ्रेंकी समझाता है कि वो भाग गया और फिर वो इस जंगल में खो गया। फिर फ्रेंकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाना तो मेरे को दे दो, लेकिन लॉयड उसकी नहीं सुनता। वो फिर भी उसे मारना चाहता है। फिर फ्रेंकी उसे रोते हुए समझाता है फ्रेंकी ने अभी तक एक भी लड़की को डेट नहीं किया, यही रीजन है कि वो मरना नहीं चाहता। ये देखकर वो अपने मन में कहता है इसके साथ क्या हुआ है। अगले सीन में फ्रेंकी उससे यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है। मतलब उसमें काफी दिलचस्प रिसर्च चल रही थी। उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट को पर्सन ए को थप्पड़ मारने का फुटेज दिखाया। लॉयड कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर फ्रेंकी उसे एक बार और समझाता है। सिंपल भाषा में वो रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लेकिन वो सारी बातें लॉयड के सर के ऊपर से जा रही थी। फिर फ्रेंकी उसे आसान शब्दों में समझाता है। सिंपल वर्ड में कहे तो पूरब और पश्चिम के बीच की ये वॉर डिप्लोमेसी के फेल होने की वजह से ये हुई है। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, वो भी साधारण आम लोग। उनके बाद क्लियर करनी होगी कि फेल होने की कितनी गड़बड़ है। फ्रेंकी बताता है वो हमसे नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से लड़ो और अपनी जान गंवा दो। ये दुनिया का सबसे फोगी समय है। लॉयड बताता है वो तुम ही हो जिसने इस वॉर की शुरुआत की थी। फ्रेंकी बताता कि हमें बताया गया था कि वो तुम ही थे, मतलब जो हमारे साथ खिलवाड़ करने लगे थे। यहाँ तक कि पहली बमबारी भी तुम्हारे तरफ से ही थी। फिर फ्रेंकी उससे कुछ अफवाहों के बारे में भी बताता है। दूसरी कंट्री से पूछा उस्तानिया सेना को उकसाओ। हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड को काफी गुस्सा आ रहा था। लॉयड कहता ये सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए पार्ट है। फ्रेंकी उससे कहता हाँ मुझे ये पता है, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, मतलब सच जानने के लिए पैदल सोल्जर। लॉयड बताता उस धमाके में मेरे सभी दोस्त और हर कोई मारा गया और यही सच है। लॉयड कहता तुमने मेरी दुनिया में से सब कुछ चुरा लिया। फिर फ्लैशबैक में उसके डैड कहते हैं तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है, मतलब उस तानिया को गलत काम करते हुए, लेकिन वो फिर भी उसका विश्वास नहीं करता। फिर वो कहता है मैं सबका बदला लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं अचानक से उसे गोली लगती है। फिर हम देखते हैं सोल्जर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रेंकी कहता है उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर थे। ये सारी गलती भी लॉयड की है क्योंकि लॉयड ने गोली चलाई थी, तो इसीलिए उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं फ्रेंकी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर इसके बाद लॉयड भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। यहाँ पर लॉयड को चोट लगी थी, तो इसीलिए वो भाग नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक सोल्जर लॉयड से कहता है तुम लकी हो कि तुम बच गए। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर 3 सोल्जर और आ जाते हैं। एक सोल्जर लॉयड से कहता है क्या तुम एडवाइजर हो। ये सुनने के बाद लॉयड उन तीनों को पहचान जाता है। जब लॉयड छोटा बच्चा था तब वो उन तीनों के साथ खेलता था। एक सोल्जर कहता है ये बहुत मुश्किल था, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए थे, हमें यकीन हो गया था कि तुम मर गए हो। उसके पीछे वाला कहता है मेरे को खुशी है कि
तुम जिंदा हो। फिर उसके पास वाला कहता है यार तुम बड़े हो गए। हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड रोने लग जाता है। वो मोटा सोल्जर कहता है मेरे को लगता है तुम अभी भी रोने वाले बच्चे हो। लॉयड उन सबको बताता कि यहीं पर ही पहला बम गिरा था। लॉयड बताता मेरे को लगा कि तुम सब मर गए। फिर एक कहता है हम सब मिलकर ओस्टानिया को हराएंगे। लॉयड कहता मैं बस भाग्यशाली हो गया, मेरे ऊपर वाले मरते रहे एक के बाद एक लड़ाई में, मैं बस बाहर घूमना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ फिर से। फिर वो उन सबसे पूछता क्या तुम लोगों के पास समय है। वो बताता अगले शहर में एक शानदार रेस्टोरेंट है। एक बताता उनकी स्कॉट आज रात को शहर छोड़ रही है। फिर एक सोल्जर लॉयड को ओनियस लाने के लिए कहता है। वो सोल्जर उसे लोरेंट नाम से पुकारता है। उसका दोस्त कहता है लोरेंट लेकिन तुम्हारा नाम तो। लॉयड कहता है ये सिर्फ एक सरनेम है। फिर वो उन तीनों से कहता है वापस आने पर मुझसे कांटेक्ट करना। फिर वो तीनों कहते हैं फिर मिलते हैं। लॉयड अपने मन में कहता उसने सुना था जिस कैंपिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दरअसल वो एक केयरलेस मिशन था। फिर जो वापस आए वो बस उन तीनों के टेक थे। अगर मुझे प्लान के बारे में पता होता फिर क्या मैं उन्हें रोक पाता। अगर मुझे दुश्मनों की हरकतों का पता होता लेकिन लॉयड के पास उस तरह की पावर नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे कर सकता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे को तो असली रीजन भी नहीं पता कि वॉर क्यों शुरू हुई। मुझे विश्वास था कि वॉर शुरू नहीं होगी और मुझे विश्वास था कि मेरे दोस्त की बमबारी में मौत हो गई। मैं दुश्मन से आंख बंद करके नफरत करता था। मैंने आंख बंद करके हथियार उठा लिए और आंख बंद करके कंट्री की बात भी मानी। अगले सीन में हम देखते लॉयड अपना काम कर रहा था। एक कहता ये दुनिया एक बहुत बड़ा प्याज है, इसे सुलझाना असंभव है। लॉयड बताता ये राशन सेल के लिए नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता क्या वो फौजी है। वो एजेंट कहता मैं सच में आर्मी में हूँ लेकिन उसके पास रैंक का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। लॉयड अपने मन में कहता वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर लॉयड कहता ये कौन है। फिर वो एजेंट लॉयड का उसका असली नाम बता देता है। ये सुनने के बाद वो शौक हो जाता है। वो एजेंट उससे कहता तुमने एक आदमी की पहचान ले ली जो कि मर गया है, अपनी पहचान गलत बताना ये लॉयड को एक जासूस बना सकता है। मतलब लोग उससे एक जासूस समझेंगे कि ये बंदा जासूसी करने आया है। लॉयड उससे कहता क्या तुम मिलिट्री पुलिस हो। वो एजेंट बताता वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ है। वो कहता है मैं तुम्हें तलाशने आया हूँ। वो बंदा कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो बंदा उसे लोकेशन बताता है वहाँ पर आने के लिए। वो एजेंट बताता है मैंने पहले ही बात कर ली है तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड इसके बारे में सोच रहा होता है। फिर उससे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वो कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो वो दिन वापस नहीं आएंगे। अगले सीन में हम उस एजेंट को देखते जो कि इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लॉयड भी आ जाता है। वो एजेंट कहता क्या तुम सब कुछ लेकर आए हो। फिर वह बंदा उसका सामान को लेकर आग में डाल देता है। फिर वो एजेंट लॉयड को अपना नाम भूलने के लिए कहता है, मतलब उसे अपना एक कोड नेम रखना होगा। लॉयड उससे कहता है वैसे भी मेरा नाम किसी को याद नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एजेंट उससे पूछता तुम ये किस लिए कर रहे हो। लॉयड उससे कहता है कोई खास रीजन नहीं है। फिर अगले सीन में सिल्विया कहती है मैं तुम्हारे न्यू ऑफिसर हूँ। फिर वो उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो, मतलब आने वाले खतरे के लिए। इसके बाद लॉयड की ये हालत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड को होश आ जाता है। लॉयड खुद से कहता है मैं कहाँ हूँ। वो अपनी फैमिली को देखकर कहता है ये उसका घर है। यहाँ पर लॉयड ने अपने पहले के विजन देखे थे, मतलब उसने ये सब अपने सपने में देखे थे। उससे परेशान देखकर आन्या कहती कि आपने बुरा सपना देखा था। लॉयड कहता है मुझे याद नहीं है। फिर आन्या उसे समझाते हुए कहती है डरावना नहीं है। वो ब्लश करते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह कि वो सोफे पर क्यों सो रहा था। आन्या बताती है वो आउट हो गई क्योंकि उसे बोल्ड मिला था। फिर हम देखते वो भागने लगती है। लॉयड कहता मैं अभी तक पागल नहीं हुआ था, इसका मतलब ऑपरेशन स्ट्रिक को भारी नुकसान हुआ। आन्या बताती उसे बुरा लगा क्योंकि वो फेल हो गई। लॉयड कहता है तुम डेमियन की दोस्त बनने वाली थी है ना। फिर आन्या अपने मन में कहती है प्लान भी काफी अच्छा चल रहा है। फिर हम देखते हैं लॉयड को अपना फ्लैशबैक याद आता है। लॉयड कहता है अपने दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना। आगे हम देखते हैं लॉयड खाना बना रहा था। फिर हम देखते हैं खाना बन चुका था। फिर लॉयड बॉन्ड से कहता तुम इसे नहीं खा सकते। ये और कहती है वो इसके बदले में कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो घबराने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।